ना ज़िंदगी में जो है ख़वातीन के काम ख़त्म होते हैं और ना ही ज़िंदगी में जो है ख़वातीन की शॉपिंग, कपड़ों की फ़रमाइश ख़त्म होती है। आइए आज अपने नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ माय लाइफ जर्नी। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर मूवमेंट को मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ और अपनी ऑडियंस के लिए मैं हर मूवमेंट को जो है वो कैप्चर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे जो है मैं आपको अपनी आपी की, अपनी छोटी बहन की जो है वो सारी आप ये कहें कि दिखाती हूँ, कलेक्शन दिखाती हूँ कपड़ों की, कि अभी हम लोगों ने उनके कौन-कौन से कपड़े बनाए हैं। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं वो कितनी मोहब्बत, कितने एहतराम से आप लोगों को अपने कपड़े दिखा रही हैं। बेसिकली हम लोगों ने सारे जितने भी ब्रांड्स हैं उनको एक्सप्लोर कर लिया है। तो ब्रांड्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो लोकल मार्केट्स होती हैं, चाहे वो गुजरांवाला की हो, चाहे वो फैसलाबाद की हो, वहाँ से कपड़ा जो है आपको आम मार्केट से बहुत अच्छा मिल जाता है। अभी गर्मियाँ जो हैं उनकी आमद आमद है, तो बहन ने जो है वो सारे कपड़े अपने फरमाइश के मुताबिक जो है वो बनवा लिए हैं। और जैसे ही मैं पाकिस्तान आई हूँ और वो मुझे अपना एक-एक सूट बड़ी मोहब्बत से दिखा रही हैं कि आपी आप ये वाला सूट देखें, आप ये वाला सूट देखें और आपको इनमें से जो पसंद है आप वो ले सकती हैं। तो मैं जो है वो यहाँ पे उनके सारे कपड़े देख रही हूँ, आप लोगों को भी दिखा रही हूँ और तारीफ़ भी कर रही हूँ। कपड़ा जो है वो मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन इनमें से जो है वो एक मुझे सूट पसंद आया है, जो सबसे पहले वाला व्लॉग जब हमने शुरू किया था, जो सबसे पहले वाला ब्लैक कलर का सूट था, वो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप ऐसा करें, मेरे ऐसा एक सूट बनवा दें, ऑर्डर दे दें। तो आप देख सकते हैं कि छोटी बहन ने जो है अपने गर्मियों के सारे फंक्शंस के भी एडवांस में जो है वो सूट बनवा के रखे हुए हैं, क्योंकि दर्जन आपको पता है कि बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, उनकी आंखें जो है वो माथे पे होती हैं। वो कपड़ा ना उस तरह से स्टिच करती हैं, ना कपड़ा उस तरह से पकड़ती हैं। कपड़े बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लेसन जो है वो मुझे तब मिला था। मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जब मैं लास्ट से लास्ट टाइम पाकिस्तान में ईद मनाने के लिए आई थी, तो मैंने बड़ी मोहब्बत से, मेरे भाई ने मुझे सूट ला के दिया, तो वो मैंने दर्जन को, टॉप दर्जन जो हमारे एरिया की थी उनको मैंने अपना सूट दे के आई। लेकिन दर्जन लोगों की जो मुझे एक आदत सबसे बुरी लगती है, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता तो आप कस्टमर को जो है मुंह पे मना कर दिया करें। वो लोग क्या करती हैं, कपड़े ले लेके पास स्टॉक करती जाती हैं, जिसकी वजह से सीन ये होता है कि वो बस उनको ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी सिलाई कर दें। सिलाई उल्टी हो, सिलाई सीधी हो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिटिंग आ रही है, कपड़े की शेप बन रही है या नहीं बन रही, उनका काम सिर्फ होता है कि जल्दी से जल्दी सूट को जो है सिलाई करके दे दें और हम लोग जो है पैसे रिसीव कर लें। तो सीन ये इस तरह से हुआ, उन्होंने हमें चाँद रात का टाइम दिया था। चाँद रात को जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप जो है बिफ़ोर नमाज़े ईद उल फ़ितर आ जाना। जब मैं तब गई तो तब भी मुझे सूट नहीं मिला, और जब मुझे सूट मिला, आप यकीन मानिए, मैं आप लोग हैरान होंगे सुन के कि मैं रो पड़ी। मैं कभी इतना छोटा दिल नहीं करती, मुझे कपड़ों से इतना लगाव नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी छोटी बहन को कपड़ों से कितना लगाव है। उन्होंने अपने फैंसी, अपने फॉर्मल, इनफॉर्मल सारे सूट जो हैं, समर कलेक्शन जो है वो पहले ही बना के रख दी हुई है, और जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। और इसमें से अगर मुझे भी कोई पसंद आया तो ऑब्वियसली आई विल चूज़ फॉर माई सेल्फ। स्टोरी पे वापस आते हैं कि मैं लिटरली रो पड़ी। फिर 1 नहीं, 2 नहीं, मेरे 3 सूट खराब हुए, और माना ये जाता था, कहा ये जाता था कि वो अपने इलाके की सबसे जानी-मानी दर्जन है। फिर बाद में मुझे पता चला कि उनके पास टाइम की शॉर्टेज थी। टाइम शॉर्ट होने की वजह से उनको जिस-जिस तरफ से, जहाँ-जहाँ से सिलाइयाँ उनको लगानी आई, उन्होंने फ़ौरन से लगा दी। आई थिंक सो वो नींद में थी खैर। वो सूट जो है वो मैंने, साथ ही मेरी भाभी आई, हम लोगों ने दावत की थी, वो गाँव से आई, तो वो सूट सिर्फ़ मैंने ईद वाले दिन पहना था, और वो फिर मैंने उनको गिफ्ट कर दिया। उनको मैंने कहा कि अभी ये सिर्फ़ एक दफ़ा पहना है, कुछ घंटों के लिए पहना है, लेकिन आप इसको कर लें। वो देख के बड़ा खुश हुई, और मुझे बड़ा मुझे जो है वो सुकून मिला कि चले, जिस चीज़ को लेके मैं रोई थी, तो किसी के लिए हो सकता है कि किसी की नज़रों में ये ब्लेसिंग हो। तो यहाँ पे आपको अपने बैग की भी कलेक्शन मैं दिखाती हूँ। ये मेरी छोटी बहन की सारी जो है बैग की कलेक्शन है, और बड़े डिसेंट जो है बैग आप देख सकते हैं। बहुत ही, मतलब मैं हैरान हो रही हूँ कि अगर आप मेरी बात करें तो मैं जो है, आई एम नॉट अ शॉपाहॉलिक पर्सन। मुझे इतना नहीं है, शौक नहीं है। ये साथ वो मेरे लिए भी 3 सूट लेके आई थी, और ये भी अनस्टिच है। वो मुझे कह रही थी कि आप इस तरह से करें, आप इनको अपनी मर्ज़ी से बनवा लें। उनसे मैंने कहा कि जिस दर्जन ने आपका ब्लैक वाला सूट सिलाई किया है, वो ही दर्जन जो है
वो मेरे ये वाले दोनों सूट सिलाई कर देंगे। जब उन्होंने कहा कि ये वही वाली दर्जन है जो आज से 2 साल पहले जिनकी मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई है, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, 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 नहीं। फिर मैंने अगेन उनके सूट को पकड़ा, तो मैंने कहा आपके कपड़ों को तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्टिच किया है। तो यहाँ पे वो जो है वो अपना अबाया दिखा रही हैं, आगे भी मैं आपको सारी कलेक्शन दिखाती हूँ। तो बाकी जो है बहनों के नसीबों के लिए, बहनों के मुकद्दरों के लिए, उनकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त के लिए ज़रूर दुआ किया करें और मेरे व्लॉग को एंड तक देखा करें। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स किया करें। मैं ज़रा लेट हो रही हूँ आजकल व्लॉग को अपलोड करने में। एक तो मेरे वालिद साहब की जो है वो तबीयत नासाज़ है, दूसरा जो है यकीन मानिए चीज़ें जो हैं वो टाइम लेती हैं। मैंने खुद रिकॉर्ड करना होता है, चीज़ों को खुद शूट करना होता है, खुद वॉइस ओवर करना होता है, खुद एडिटिंग करनी होती है। हालाँकि मैं इस चीज़ को एज़ अ जॉब लेके चल रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए दिस वन इज़ नॉट ईज़ी। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी टू डू व्लॉगिंग। तो यहाँ पे जो है वो कपड़े अपने ऑलमोस्ट सारे दिखा चुकी हैं, लेकिन अभी भी हैं। मैं उनसे कह रही हूँ कि आप बस कर दें, तो उन्होंने कहा कि आप ही ये तो अभी शुरुआत है। ये आप ग्रीन कलर का देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये सी ग्रीन कलर का जो है सूट, पता नहीं सी ग्रीन कलर है या डार्क ग्रीन कलर है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया है। ये भी जो है वो उनका कैजुअल नहीं है, ये भी उन्होंने जो है फॉर्मल किसी शादी ब्याह के लिए बनवा के रखा है। अच्छा, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी है। वो कहती हैं अभी कोई भी फंक्शन आ जाता है, अचानक हम लोग भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। तो जब हमारे पास ऐसे कपड़े हमारे हैंग होते हैं अलमारी में, तो वो एक इंसान को एक रिलैक्सेशन भी होती है कि ठीक कोई भी फंक्शन अगर आ जाएगा अर्जेंट, तो हमारे पास कपड़े हैं। बाकी ये कपड़े जो है किसी भी ख़वातीन के लिए, किसी भी लड़की के लिए, ये एक ऐसा एलिमेंट है कि ये कभी भी हमारे शौक जो है वो ख़त्म नहीं हो सकते। हम जैसे ही रात को सोते हैं तो हमें ये होता है कि 4-5 सूट और आ जाएँ। हम किसी भी फंक्शन पे जाते हैं तो हमें ये कहते हैं कि हमारा सूट सबसे बेहतर हो। हम कहीं पे भी मतलब खरीदने के लिए जाते हैं, तब भी हमारी नज़र यही होती है कि दुकान में जो सबसे बेस्ट आर्टिकल है, जो सबसे एक्सपेंसिव आर्टिकल है, वो हमारे पास हो। खैर ये वक्ती चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों पे जो है ना अपना वक्त ज़ाया करती हूँ, ना मैं इन चीज़ों को कुछ समझती हूँ। मैं कहती हूँ कि आपका असली ज़ेवर, आपकी असली जो आपकी वैल्यू है वो आपकी एजुकेशन है, आपकी तरबियत है। सो अपनी तरबियत पे, अपनी एजुकेशन पे डेली कोई ना कोई जो है चीज़ सीखा करें, इन चीज़ों पे ज़रूर ज़ोर दें। नहीं, तर कपड़े जो है ये हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को चार चाँद लगा देते हैं। कपड़े हमेशा जो है अच्छे पहनने चाहिए, प्रेस करके पहनने चाहिए, लेकिन अपने बजट के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। मैं पहले जो है वो बहुत ब्रांड्स की तरफ भागा करती थी कि ये ब्रांड्स के कपड़े हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन अब मैंने डिसीजन ये लिया है कि आप लोकल मार्केट से अगर 2000 रुपए का भी सूट लेते हैं, तो अगर आप वो अच्छे से स्टिच करवाते हैं तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। बात ये है कि आपके जिस्म के ऊपर जो है चीज़ फिट होनी चाहिए, ना आपके कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए, ना आपके कपड़े तंग होने चाहिए कि आपके जिस्म नुमाया हो। तो यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट आपको सारी मैंने जो उनकी समर की कलेक्शन है वो मैंने दिखा दी है। अपने लिए जो उन्होंने मेरे लिए सूट लिए थे वो भी मैंने उठा के साइड पे कर लिए हैं। और आज हमारा सीन ये है कि सबसे पहले जो है वो हम लोग अपनी स्किन केयर करेंगे। सिस्टर जो है वो स्किन केयर करेंगी। स्किन केयर करने के बाद हम लोग खाना खाएँगे। खाना खाने के बाद जो है वो फिर हम लोग वापस नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ेंगे। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चैनल को जो है अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें। सजेशन बार में जाके अपनी कीमती राय से आगाह करें कि आपको व्लॉग जो है मेरे किस मोटिवेशनल टॉपिक, किस चीज़ पे चाहिए, ताकि मैं अच्छे-अच्छे व्लॉग जो हैं आप लोगों के लिए शूट कर सकूँ। इतना आसान नहीं है, ये सारी चीज़ें करना इतना आसान नहीं है, यकीन मानिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज़ आई एम पॉसिबल। ये सूट भी आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन ये भी उन्होंने स्टिच करवाना है। साथ ही साथ वो मुझे कह रही हैं कि अगर आपको ये पसंद है तो आप ये भी रख सकती हैं। ये शॉल जो आप देख रहे हैं सामने, ये उन्होंने मेरे लिए ख़रीदी थी, ये भी पकड़ के मैंने साइड पे कर ली। उसके बाद अभी मैं आपको इनके बैग भी दिखाती हूँ, जूते तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो ये सारी जो है हमारी समर कलेक्शन है 2026, जो कि अभी समर आने से पहले ही, अभी तो अप्रैल में भी आजकल इस तरह से हो रहा है कि बारिशें हो रही हैं और सर्दी है, लग ही नहीं रहा है कि ये हम मतलब गर्मियों का जो है वो सीज़न शुरू हो चुके हैं।
तो लिहाजा ये तो चलता रहेगा, साथ साथ कपड़े खरीदे भी जाएंगे, कपड़े जो है बनाए भी जाएंगे, ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। लेकिन अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला से अपने हिफ्ज़ ईमान के लिए भी दुआ किया करें और अल्लाह से अच्छा गुमान रखा करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा अच्छे से नवाजता है। अल्लाह ताला अगर हम लोगों से कुछ अच्छा ले भी ले तो वो हम लोगों को उसके मुतबादिल बेहतरीन अता करता है। इसलिए अल्लाह ताला से गुमान अच्छा रखा करें। और आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी द ब्यूटीफुल, आप ये चादर देखें, चादर की आपकी बहन को इंग्लिश नहीं आती तो इसलिए जो है द ब्यूटीफुल, पता नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चादर को जो है वो इंग्लिश में क्या कहते हैं। वैसे आपकी बहन एक स्कॉलर है, लेकिन आपकी बहन को जो है वो चादर की इंग्लिश नहीं आती, तो स्कार्फ कह सकते हैं, यस वी कैन से लाइक स्कार्फ। तो ये चादर देखिए, इसके ऊपर कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। यकीन मानिए सारी चीज़ें जो ओल्ड थी वो अब फैशन बन के आ रही हैं। अगर ये जो कश्मीरी चूड़ियों का जो रट लगा हुआ था ना, अगर आप पुरानी मूवीज़ देखें तो उसमें आप देखें कि ये सारी कश्मीरी चूड़ियाँ जो है ना, तब की हीरोइन जो थी वो पहनती थी। तो चद्दर जो है इसको दिखाने के, भाई आप वाइट कलर का सूट देख सकते हैं, ये वाइट कलर, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी छोटी बहन की वरी। तो मैं उनको छेड़ रही थी कि आपने समर कलेक्शन, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मैं व्लॉग में अपनी बहन की जो है वो वरी दिखाऊंगी। और वो हंस रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। जब बहनें हंसती हैं, जब बहनें मुस्कुराती हैं तो मेरा दिल करता है उन लम्हों को कैप्चर कर लूँ। बाकी जो है वो अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, सबकी जो है वो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। तो मुझे लगता है कि बस यहाँ पे जो है सारी उनकी कलेक्शन ख़त्म हो गई है। ये उनके बैग की कलेक्शन है और मैंने बैग में से जो है वो ज़िप खोल के मैंने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने, हो सकता है कि मुझे कुछ कैश मिल जाए, लेकिन कैश तो नहीं मिला मुझे। एक गोल्डन पर्ल का जो है वो बहुत अच्छा खूबसूरत सा मुझे जो है वो लोशन मिला, वो मैंने उनसे इजाज़त लेके लिया और उनसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं अब ये यूज़ करूँगी। ये देख सकते हैं कि मैं पोला फाली कर रही हूँ कि शायद मुझे कुछ कैश मिल जाए, तो कैश भी इंशाल्लाह मिलेगा। अब जो है वो स्टार्ट होने वाली है हमारी स्किन केयर। सबसे पहले मैं जो है वो आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास मेकअप में क्या क्या है। लिमिटेड चीज़ें रखें, लेकिन अच्छी चीज़ें रखें, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो बहुत कीमती होती है। ऐसा ना देखा करें कि आपने कुछ व्लॉग्स में देखा, आपने किसी का गेट रेडी देखा, उसमें जो जो चीज़ें वो उन्होंने दिखाई तो वो आप खरीद लाए बाजार से। नहीं, ऐसा ना किया करें। बेशक लिमिटेड चीज़ें लिया करें, लेकिन चीज़ें वो लिया करें कि जो बेस्ट हों और अच्छी हो, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आपकी स्किन टोन को सूट करे। तो बाहर का मौसम भी आप देख सकते हैं, जैसा कि बारिश हो रही है, तो हम जो है शुरू करने लगे अपनी स्किन केयर। स्किन केयर करने के लिए हो सकता है कि हम लोग मसाज कर लें, मसाज करने के बाद जो है हल्का सा फेशियल कर लें, मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगा लें। तो यहाँ पे जो है वो मैं तैयारी में लग गई हूँ। सिस्टर जो है वो बनाना शुरू हो गई हैं हमारे लिए स्किन पॉलिश। स्किन पॉलिश करने के लिए मैंने उनको ये बताया कि ये, मैं आपको पहले बता दूं कि स्किन पॉलिश या फेशियल ये वो वाला नहीं है जिसके 7 to 8 स्टेप्स होते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें लेती हूँ जो कि अच्छी हों, उनके रिव्यूज़ मैं ज़रूर पढ़ लिया करती हूँ, ताकि जो है वो मतलब चीज़ें हमारे फेस के लिए जो है वो हार्मफुल ना हो। तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने अंदर 3 से 4 चीज़ें जो है वो मिक्स की हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि उन्होंने अंदर क्या मिक्स किया। इसके रिज़ल्ट बहुत इफेक्टिव है, इसके रिज़ल्ट बहुत बेस्ट हैं। आप देखिएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा और कभी फिर कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताइएगा कि आपको जो है इसका कैसा रिज़ल्ट मिला। तो मिस रोज़, आई थिंक सो मिस रोज़ की है, पता नहीं कौन सी, अभी तो यहाँ पे मिक्स कर रही हैं, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक दफ़ा आप जो है वो ट्यूटोरियल दे दें मेरे ब्लॉग में, ताकि जो देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। ये जो भी मैंने रेड कलर वाली डब्बी मतलब पकड़ी थी, इसके अंदर जो है ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, जो कि इन्होंने अंदर ये भी डाला है। फिर उसके अंदर इन्होंने एक वाइटनिंग सूथिंग लोशन है, ये देख सकते हैं, इन्होंने ये डाला है, ये आप देख लें, ये बहुत अच्छा है। फिर इन्होंने जो है वो अंदर एक स्किन टोनर जो है वो डाला है। राइस वालों का जो है वो ये है स्किन पॉलिश, जिसके साथ जो है वो आज हम लोग करेंगे। और ये जो है ये मसाज है, ये भी उसी सेम ब्रांड की है और ये बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव है। ये मैंने खुद पहली दफ़ा किया है और इसको करने के बाद जो है, आप यकीन जाने, मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो रही थी। मैं ये किसी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ें मैंने खुद यूज़ की हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, गोल्डन पर्ल का एक छोटा सा लोशन है, ये मैंने लिया था और ये भी बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। अच्छा जी, फेशियल करने के बाद फिर अब टाइम आता है मुल्तानी मिट्टी का। मैंने मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगाई, अम्मी को भी मैंने फेशियल किया, खुद भी मैंने फेशियल किया, सिस्टर को भी मैंने फेशियल किया, अपनी नेक पे भी मैंने किया। और अब मुल्तानी मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी उन्होंने किस तरह से बनाई है, आम किसी भी पंसारी की दुकान से वो मुल्तानी मिट्टी लेके आई थी। उसके अंदर जो है उन्होंने रोज़ वाटर डाला था और विटामिन ई का जो है वो एक कैप्सूल डाला था, और ये भी बहुत इफेक्टिव है। साथ साथ ये मैं आपको जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है
ये बीबी क्रीम है, ये हुदा ब्यूटी वालों की, ये बहुत अच्छी है। उसके बाद ये एक पैन केक वालों की जो है वो बेस है, ये भी बहुत अच्छी है। ये गोल्डन पल का जो है लोशन है, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करी, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग टू यू क्लियर, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे लगती हैं कि बहुत बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने इनको खुद अप्लाई किया, मुझे इनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। यहाँ पे अम्मी जान को भी मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा दी थी, खुद भी मैंने मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी जो है वो लगा दी थी। मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद जो है अम्मी का जब तक मैं मुँह धोती हूँ उतनी देर तक जो है वो मैं अम्मी का फेस जो है वो इसको क्लियर कर देती हूँ। अब जो है वो आपने मेरी समर कलेक्शन भी देख ली, आप लोगों ने हमारी स्किन केयर रूटीन भी देख ली। अब टाइम हुआ जाता है मतलब पेट पूजा का। खाने में जो थे वो आज दाल चावल थे जो कि इंतहाई मज़े के थे, अचार था। तो आज जिसको भूख लगी है, बाहर मौसम भी बड़ा खूबसूरत हुआ है, मौसम अच्छा हो तो इंसान को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई डेस्टिनेशन के साथ।